हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, ये 3 प्लांट हमारे बहुत ही छोटे प्लांटरों में लगे हुए हैं, तो इनको मैं आज निकाल के मैं रिपोर्ट करेंगे। तो इसको निकालने के जब हमको इनको निकालना ही है तो हम इनको 2-3 दिन का शॉट देंगे। शॉट देने का मतलब है कि इनको हम थोड़े हवा में लटका देंगे 2-3 दिन के लिए, और 2-3 दिन के बाद जो है गर्मी भी अच्छी पड़ने लगेगी और इनको उस टाइम पे हम रिपोर्ट कर देंगे। तो ये 3 प्लांट जो है हमारे, ये इसके अंदर ग्रोथ कम कर रहे हैं क्योंकि ये इनका प्लांटर जो है वो छोटा है और इनके रूट जो हैं वो बॉन्ड हो गए हैं लगभग, मुझे लग रहा है। तो इस वजह से इनको हम रिपोर्ट करेंगे। और ये बहुत ही अच्छे तीनों अडेनियम मेरे हैं जिनके कलर भी बहुत ही खूबसूरत हैं, और जो इनकी ग्रोथ है वो थोड़ी इनमें कम हो रही है क्योंकि इनके जो प्लांटर हैं ये काफ़ी छोटे छोटे हैं। ये हमने खुद बनाए थे, ये तो खैर मिट्टी का है और ये ख़रीदा था, और बाकी के ये जो हमने 2 प्लांटर हैं ये खुद बनाए थे हमने। ये मेरे पास एक कटोरा टाइप का था, उसमें हमने ये बनाए थे दोनों प्लांटर। और बाकी के जो बड़े प्लांट लगे हुए हैं जिनमें, तो वो बड़े बड़े जो पॉट हैं हमारे, वो भी ज़्यादातर मेरे खुद के बनाए हुए हैं, और अडेनियम के साइज़ के हिसाब से खुद प्लांटर बना के और उसमें रिपोर्ट कर देते हैं। तो इन प्लांटों के लिए तो मैंने बना के रखे हुए हैं तीनों के लिए, तो उन प्लांटरों में हम रिपोर्ट कर देंगे। तो ये प्लांटर हैं हमारे पास, और ये तीनों प्लांटर में एक ही साइज़ के मैंने बनाए हुए हैं, और इनमें हम इनको रिपोर्ट करेंगे। तो ये मैंने खुद बना के रखे थे, दूसरे पौधे लगा दिए थे और वो अब नहीं है इस टाइम पे, तो ये खाली रखे हुए हैं। तो इनके लिए ही मैंने ये बनाए थे। अब हम इनको इसमें रिपोर्ट करेंगे 3-4 रोज़ के बाद। दरअसल कई वजह हैं जिनके खातिर मुझे इनको रिपोर्ट करना पड़ रहा है। एक तो छोटे पॉट हैं इनके, और इनकी ग्रोथ भी कम हो रही है, दूसरी बात ये है। और तीसरी ये है कि ये अच्छी जो इसमें फ्लावरिंग भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब ग्रोथ अच्छी नहीं होती है प्लांट की तो फिर वो फ्लावरिंग भी अच्छी नहीं करते हैं। आती है वर्ड्स 1-2 फूल खिलता है और उसके बाद में नहीं करता है। तो और ये कभी कभी ऐसा होता है कि देखो, इसमें हमने लगभग 25 दिसंबर को शायद पानी डाला था, और जब से अभी तक इसमें हमने पानी नहीं डाला। कोडेस टाइट है, बिल्कुल टाइट कोडेस है, और कोई पानी वानी इसमें नहीं दिया है। तो इनको हम पानी वगैरह जो है वो भी पड़ेगा 3-4 रोज़ के बाद, जब हम इनको रिपोर्ट कर देंगे। फिर उसके भी 2-3 दिन के बाद इसमें पानी पड़ेगा। तो अभी हम फिलहाल इनको ऐसे कर रहे हैं। ये 2 प्लांट तो मैंने प्रून कर दिए थे, ये वाला प्रून करा था, ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। इसके अंदर जो फ्लावरिंग आती है दोस्तों, वो बहुत ही खूबसूरत लाल रंग का फूल आता है इसमें, और उसकी जो आउटिंग है वो वाइट रंग की है, बहुत ही खूबसूरत। और ये प्योर लाल है, एकदम सुरख लाल। हम इसको जान के लाए थे खरीद के, बहुत छोटा सा था ये, मेरे पास इसको लगभग 1-1.5 साल हो गई है इसको खरीद के लाए थे। इसमें सुरख रंग का फूल आता है। तो इसके जो इसको हमने प्रून किस लिए नहीं करा, क्योंकि इसकी हमने ब्रांचेज चाहिए है और ग्राफ्टिंग के लिए। जो हमारे पास बेबी एडेनियम है वो उनको हम उनके ऊपर इसकी हम ग्राफ्टिंग करेंगे। तो जो प्लांट हमने ग्राफ्टिंग के लिए चाहिए हैं ब्रांचें, वो उन सब प्लांटों को हमने प्रून नहीं करा और बाकी को प्रून कर दिया। और एक ये है, इसको ही प्रून कर दिया, देखिए। तो इस प्लांट को हम इसलिए और ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये इसमें बरसात में ये रूट हो गया था। तो मैंने इसको निकाला नहीं बाहर गमले से, और इसी में हमने इसके ये रूट काट दिए, और ये देखिए सारे काट दिए। और काटने के बाद में हमने इसमें फंगिसाइड लगा दी और धूप में रख दिया, तो ये सूख के ठीक हो गया। और ये इसका एक ही रूट बचा है शायद ये, तो देखते हैं कि और ज़्यादा तो नहीं कहीं इसमें रूट हुआ है, तो वो हम इसको अच्छी तरीके से निकाल के और फिर ये बड़े गमलों में रिपोर्ट करेंगे। ये भी जो हमारा एडेनियम है बहुत ही प्यारा एडेनियम है, और इसको हमने प्रून कर दिया था। अब ये सिर्फ रिपोर्टिंग इसकी रह गई है। तो इसको अभी हम निकाल के तीनों प्लांटों को और शेड में लटका देंगे,
2-3 दिन के लिए लटकाएंगे, क्योंकि जब तक अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगेगी, क्योंकि अभी आज ही टेम्परेचर लगभग हमारे यहाँ 17 डिग्री के करीब हो गया है दिन में, और रात को तो ऐसी था करीब 11, लेकिन अब दिन के अंदर जो इस टाइम पे टेम्परेचर है, भी हमने कुछ देर पहले ही देखा है, तो 17 डिग्री था और धूप में काफ़ी तेज़ी है। आज 26 जनवरी हो गई है, तो अब ये 1-2 दिन के अंदर अच्छी खासी 20-22 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। तो उस पीरियड में अडेनियम जो है वो रिपोर्ट करने के लायक हो जाएंगे और रिपोर्टिंग और प्रूनिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इन प्लांटों को हम इन पॉट से निकाल के और देखते हैं इनके रूट कहीं से गले गलाए तो नहीं है, वो भी सब देखेंगे, और फिर इनको साफ़ करके अच्छी तरीके से और शेड में इनको लटका देंगे। तो शेड में लटकाना दरअसल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि शेड में लटकाने से जो अडेनियम के अंदर पानी एक्स्ट्रा हो जाता है, वो पानी सीलिंग कर देना चाहिए, उससे फ्लावरिंग अच्छी होती है। जब पानी इसके अंदर भरा रहेगा और कोडेस टाइट रहेगा बिल्कुल ज़्यादा, तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो भरा रहता है, उससे फ्लावरिंग कम आती है, पौधा ग्रोथ अच्छी लेता है। पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी लेकिन फ्लावरिंग कम आती है। तो शॉर्ट दिया जाता है अडेनियम को, कि जिससे अडेनियम का जो पानी सूख जाएगा, तो फिर उसके अंदर जो फ्लावरिंग आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी फ्लावरिंग, और इनके जो कोडेस हैं वो भी सवाया हो जाते हैं, अच्छे खासे मोटे हो जाते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है कि अगर आपने 1-2 दिन के लिए शेड में लटका दिया। ये मेरे छोटे प्लांट हैं असल में, और जो बड़े प्लांट हैं वो हमने लटकाए हुए हैं, उनको आज कल में हम रिपोर्ट कर देंगे। और ये जो छोटे प्लांट हैं ये मुश्किल से 3 या 4 साल पुराने होंगे, 3 साल ही पुराने हैं ये प्लांट। तो इनको हम 1-2 दिन के लिए इनको बस छोड़ देंगे और उसके बाद में इनको हम रिपोर्ट कर देंगे। तो चलते हैं दोस्तों, इसको हम बाहर निकालते हैं पॉट से। देखिए कितनी वेल्डेड मिट्टी है बनी हुई है, और इसके अंदर धान की भूसी भी मिली हुई है, काफ़ी अच्छी मीडिया है, लेकिन सॉइल इसके अंदर बहुत कम है, इसके मतलब की नहीं है। बस एक ही रूट पे ये चल रहा था, ये देखिए, और बाकी का ये पूरा निकाल दिया मैंने था, ये काट के यहाँ से, बस एक सिंगल रूट पे ही है ये देखिए। अब इसी तरीके से दूसरे प्लांट को भी निकालते हैं। ये तो सही रूट निकले इसके बिल्कुल, बाकी के जो रूट हैं बहुत ही अच्छे निकले हैं, और इसी पर ये अच्छा ग्रो भी करेगा। ये यहाँ से भी रूट निकल सकते हैं इसके, ये देखिए शुरू भी हो गए। अगर हम इसको सीधा करके लगा देंगे तो ये इधर से भी रूट निकल जाएंगे सारे, और भी तेजी से ये ग्रो होगा फिर। इनमें रूट बॉन्ड हो गए हैं, तो इस वजह से निकलते बड़ी मुश्किल से हैं ये, इनके रूट अंदर जाके फंस जाते हैं जाके। सफाई पुरानी सॉइल की ज़रूर कर लें इसको, क्योंकि इसमें फंगस का असर रह जाता है। जब ये दोबारा वो होती है तो नई जब सॉइल आएगी तो बहुत ही अच्छा फिर ये चलेगा प्लांट। तो अच्छी तरीके से सफाई कर लें इसकी। इसको हम धोएंगे नहीं, क्योंकि ये इसका रूट बिल्कुल सही है और बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहा है, बहुत ही अच्छे रूट चल रहे हैं। अडेनियम बहुत प्यारा है, इसको हम सीधा करके भी लगा सकते हैं। ये पहले ऐसे झुका हुआ लगा हुआ था, अब मैं इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे, इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा रखेंगे बस ऐसे। पानी 25 दिसंबर से अब तक आज 26 तारीख है, यानी पूरा 1 महीना हो गया है। 1 महीने में हमने इसमें पानी बिल्कुल नहीं दिया है, लेकिन कोडेस भी इसके काफ़ी टाइट है और बिल्कुल अडेनियम में कुछ नहीं हुआ।
ये जो देखिए इसमें एक रूट गलने लगा था, ये इसको निकाल दीजिए आप। सही हो गया ये गल के, और ये देखिए सही भी हो गया, सूख गया ये, इसको हमने निकाल दिया। ये कई रूट इनमें देखिए ये भी ऐसा हो गया है। तो ये फ़ायदा भी होता है इसमें, क्योंकि रूटों को पता चल जाता है कि कौन सा हमारा एडेनियम जो है वो ख़राब हो रहा है। अब ये कटे हुए हिस्से पर मुझे फंगस पाउडर लगाना पड़ेगा। अब ये हमने साफ पाउडर ले लिया है, और ये जो कटा हुआ हिस्सा, इसका थोड़े जो रूट ख़राब थे तो वो हमें निकालने पड़ गए। तो उतने हिस्से पर हालांकि सूख गया है वो, लेकिन ज़्यादा फिर भी हमें इसको खुला है, ये इस पर ये फंगिसाइड लगा देते हैं। और इस पर हमने ये तोड़ के निकाला है, तो ये अच्छी तरीके से इसमें फंगिसाइड लगा देंगे। वैसे ये बारीक जो रूट हैं ये तोड़ देना चाहिए, लेकिन हम जब स्टैम्प पे रिपोर्ट करेंगे उस टाइम पे इनको थोड़ा थोड़ा निकालेंगे। अभी फ़िलहाल ये ऐसे रहने देते हैं इसको। और ये वाले सही हैं, तो हम इनको क्या करते हैं कि एक में 2 बांध लेंगे इस साइड से। रस्सी एक ही है और ये 3 एडेनियम है। इस तरीके से इनको हम 2-3 दिन के लिए लटका देंगे, फिर इसको। तो साथियों, इस तरीके से मैंने यहाँ ये ममटी में लटका दिए हैं। ऊपर से ये ममटी है और इधर से भी गेट खुला हुआ है और इस साइड से भी ये खुला हुआ है। तो ये खुली हवा में क्रॉसिंग है यहाँ, तो किसी किस्म के यहाँ वैसा भपका टाइप का मॉइस्चर नहीं पैदा होगा जिससे एडेनियम ख़राब हो जाए। तो एडेनियम ज़्यादातर ऐसी जगह पर लटकाना चाहिए जहाँ पर खुली हवा की क्रॉसिंग हो। इनके रूट को हवा लगती रहेगी तो ये वहाँ से अपनी खुराक लेते रहेंगे और सही रहेंगे बिल्कुल। जिस तरीके से मैंने ये देखिए इनको लटकाए हुए करीब लगभग 20-25 दिन हो गए हैं। ये देखिए ये 2 लटकाए हुए हैं, इनको भी हम 1 आध दिन में रिपोर्ट करने ही वाले हैं, या हो सकता है अगर कल टेम्परेचर 20 तक पहुँच जाएगा तो मैं कल ही इनको रिपोर्ट कर दूँगा, क्योंकि ये काफ़ी दिन से लटके हुए हैं, नियम हैं, ये काफ़ी पुराने हैं ये। तो इनकी अब ये सूख गया है ये यहाँ से इनका पानी, अब इनको हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।